मैं हूँ रुपेश और अभी मैं फिर से धरना स्थल पर हूँ। आज धरना का 6ठा दिन हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं आपके धरना स्थल में। आज के डेट में इन बच्चों का क्या भविष्य है, क्या नहीं है, ये सब फिर से आज जानेंगे। क्योंकि आज 23 तारीख थी, आखिरी सत्र थी विधानसभा की। अब इनकी बातें वहाँ उठी नहीं उठी, अभी तक तो संज्ञान में नहीं आई है। लेकिन अब इनसे हम बातें करते हैं, क्या इनको किसी तरह की संज्ञान हुई है, क्या कोई खबर आई है, कोई मिलने आया है। तो हम रूबरू होंगे यहाँ पर बैठे हुए अभ्यर्थियों से, जो आप देख सकते हैं मेरे बगल में बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो भी आपकी सूचना के अनुसार मुझे जानकारी ये भी साझा किया जाए कि मैं आगे क्या सरकार को कुछ बता सकूं। आज 23 तारीख थी जी और सत्र आखिरी था जी। तो कोई आया आप लोग से मिलने के नहीं, लिए? अभी तक तो हम लोग यहाँ कोई देखने तक भी नहीं आया। सूचना कुछ दिया गया? अभी तक तो हमें ऐसा कोई सूचना नहीं दिया गया, स्पष्ट रूप से कोई सूचना नहीं दी गई सरकार की तरफ से। जिस तरह से सरकार हमारे पास आकर के उन्होंने धरना जूस पिलाकर धरना से उठाने का काम किया था, ठीक उसी तरह से अगर एक डेलीगेशन आ जाती हमारा जो भी, या फिर हमारा एक डेलीगेशन बुला लिया करती थी। जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम आने के बाद हम लोग को बुलाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि नहीं, आप लोगों की मांग जायज़ है और शीघ्र से शीघ्र आप लोगों की मांगों को पूर्ति कर दी जाएगी। ठीक उसी तरह से एक डेलीगेशन हमें भी बुला लिया करती सरकार की, कम से कम वार्ता हो जाता ना। बस वही मैं चाहता हूँ कि सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम एक वार्ता के लिए भी हमें बुला लिए होता सरकार। और ऐसे तो आज सत्र का आखिरी दिन है। इस सत्र में मैं सरकार से बहुत काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि 1 साल का बजट बन रहा है, शायद हमारे लिए भी कुछ बजट हो। और सरकार को याद दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे थे कि सरकार, जिस तरह से सरकार के माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी, सरकार की जो 4 मंत्रियाँ, उनकी प्रिय भाभी श्री, उनकी एक विधायिका सीता सोरेन जी, वो उन सबों ने हमारे पास आकर के, हम लोगों के पास आकर और कंधे पर हाथ देकर के बोले थे कि बेटे तुम लोग का मांग जायज़ है। हम सरकार से पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारी मांग जायज़ है और तुम्हारे लिए ही हम निर्णय लेंगे। सरकार से एक अच्छी सी मीटिंग होगी जिसमें तुम्हारे पक्ष में ही परिणाम हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ठीक उसी तरह से एक हमें फिर से आश्वस्त कर देती सरकार कि से तुम लोग आ जाओ, आगे की क्या हो, या फिर विभागीय तौर पर जो भी सरकार की सूचना होती वो हमें साझा कर देती कि बेटे तुम लोग के लिए इसी वजह से मामला फंस रहा है, अब बताओ तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा अगर सूचना हमें सरकार बुला करके देती वार्ता के लिए, तो सरकार से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि से सरकार कम से कम एक डेलीगेशन मेरा बुला ले, एक डेलीगेशन विभाग का बुला ले, और एक अगुवाई कर ले, अपने मध्यस्थता के रूप में आप आ जाए और वार्ता करा ले किस रूप से हमारा मामला फंस रहा है। क्योंकि हम लोग 7वें पास हैं। अगर हमें यहाँ, अगर मैं किसी के माध्यम से इतना सूचना प्राप्त किया गया है कि से जो भी वैकेंट रही थी, हमारे जो विज्ञापन संख्या 2011 की दूसरी मेगा सूची है, इसमें जितने भी वैकेंट थी वो 2015 में ऐड करके कर दिया गया है। तो हम सवाल सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि हम लोग 7वीं पास है, और जो 2015 में विज्ञापन संख्या 4/2015 में ऐड करके हमारे रिक्तियों की पूर्ति कर ली गई है, तो मैं कैसे उनको करने दूँ? अपनी भोजन किसी को क्यों दूँ? क्योंकि वो मैट्रिक वाले हैं, इंटर वाले हैं, और मैं 7वां वाला हूँ। मैंने जी जान लगाकर 1020 पर ही अपना जी जान लगाया था, जितने शरीर में ताकत थी उसी को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं कंपटीशन करके, यहाँ 2015 में हमें कंपटीशन में बैठाया गया, वहाँ हमें एक सिंपल रिटन ली गई थी। कल आपने ये बात को बताई थी, आपने बताया था, ये सब चीज़ों को बतलाया था। लेकिन आज जो आखिरी सत्र था जी, इसमें आप लोगों ने क्या अपेक्षा लगाई थी? क्या आपको उम्मीद थी कि कोई आएगा आपसे बात? हाँ, ये तो बहुत मेरी उम्मीद थी कि सत्र का आखिरी दिन है, कम से कम आते और सरकार आकर के हमें कम से कम सरकार का एक भी विधायक भेज दिया करते, या फिर एक विधायक का एक फेवरेट जो उनका सचिव, विधायक का भी अगर सचिव हमारे पास आ जाते तो भी मैं बहुत खुश होता कि नहीं, सरकार कम से कम हमारे लिए आई है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, ना तो मुख्यमंत्री का कोई डेलीगेशन में आए हैं और ना ही विधायक का कोई डेलीगेशन में आया है। जी, आप ये बताएं कि आज आखिरी सत्र था और होली समारोह मनाया जा रहा है, आप अपने घर बाड़ी छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? क्या आपको
ये नहीं लग रहा कि कुछ अलग निराशा सी आप लोगों की छावनी में आज दिखने को मिल रही है मुझे? सर आपको हम आपका जो प्रेस वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके ये हम बोलना चाहते हैं उन लोग को कुछ कमी नहीं हो रहा है, ठीक है। उन लोग को कमी रहता तो आज होली मिलन समारोह नहीं मनाता। हम लोग के पास कमी है इसलिए हम लोग होली मिलन समारोह नहीं मना रहे हैं, ना आगे हम लोग होली मनाएंगे, ठीक है। ये हम बताना चाहते हैं आपका माध्यम से। अगर हम तो सोचे थे कि हेमंत भैया को सरकार में लाए हैं तो वो एक नायक पिक्चर जो है वो चीज़ हम सोचे थे कि नायक पिक्चर का रोल अदा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कुछ नहीं। जो नक्सली है उसको दे रहे हैं 25 लाख का ये मुआवजा, आप सिलेंडर कीजिए 25 लाख रुपया आपको मिलेगा, नहीं तो आप उसका कुछ दे रहे हैं प्रूफ तो आप उसका बताइए, उसको हम 25 लाख रुपया दे रहे हैं। तो हम क्यों ना नक्सल बने, क्यों ना बने? हम भी तो चाहते हैं कि 25 लाख रुपए मिल जाए, मेरा घर परिवार चले। हाँ, हम जेल में रहेंगे 5 साल 10 साल जितना दिन रहेंगे, उसके बाद निकलेंगे, वही पैसा से खाएंगे पिएंगे ऐश मौज करेंगे। जब हम मेरिट में हैं तो हम मेरा रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, आप नक्सल को ध्यान दे रहे हैं। दीजिए नक्सल को ध्यान, हम लोग भी नक्सल बनते हैं सभी लड़का, और क्या बोल सकते हैं उसके अलावा। एक और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ और कहाँ मेरा से? नाम जोगेश मरांडी, कहाँ से है? पाकुड़ से। पाकुड़ से? जी पाकुड़ मतलब संथाल हो गया। हाँ, संथाल। आपके संथाल से ही तो जीते हैं हमारे मुख्यमंत्री, हाँ, जीते जो हैं। कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोटें उनको वोट मिली। दिए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, और आप आपके जगह से संथाल से जीतने वाले जो सीएम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, और आपके भविष्य के साथ जो हो रहा है उनको क्या बताएंगे अपने भविष्य के बारे में? आले दो नुई हेमंत सोरेन दा जिताव किदिया, आले झारखंड रेन होड़ जित कनाय, ओना तेले जिताव किदिया। जिताव कते नुई दो बोले होड़ हपन गुणो को झारखंड रेन, और 2011 रे वैकेंसी ले पेरेज कदा, और ले दौड़ सिलेक्शन कदा, एग्जाम ले ऑल कदा, क्वालिफाई कदा ले, और इन दिन रोकाव दो कदा। रविवार सरकार बाय उडुक लेते उनी नोंडे खो बांग जिताव खातिर ते चलाना, और नुई हेमंत सोरेन मेंदा आले ले जिताव या नुई अपनार झारखंड रेन कना, ओनाते जिताव इयते आले नोआ झारखंड रे मौज विकास चिका दाड़ेया और होड़ हपन के कमिया, ओनाते आले दोले जिताव किदिया। और नितो सिलेक्शन मेना तले, रिजल्ट बाय उडुक के तले, सेकेंड लिस्ट ले नामा सिलेक्शन, ओनाते आले दो नोंडे बैठक ले हेकना रांची विधानसभा रे, बोले नोआ सेकेंड लिस्ट उडुक रिया धरना बजले लगादा, और बाय उडुकेते आले दो होड़ हपन दो हेमंत सोरेन इन ले कुसियाते, और बोले जिताव कदियले, और ओनाते बाय उडुक खाय दो आले होड़ दो जत दो पाकुड़ जिला खत ले रंगा चबाव कना, नक्सल ले बिना दाड़े चेदाते जिताव रिजल्ट बाय उडुक दा, सेकेंड लिस्ट बाय उडुकेते, ओनाते आले दोले नक्सल ले बिना दाड़े चेदाते सिलेक्शन रिजल्ट मेना तालेया 2011 रे, और 5-6 साल हुई कान रहो रिजल्ट बाय उडुक दा। तो अब क्या लगता है, अब क्या लगता है कि अब कुछ कर पाएंगे वो? अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने, अब लगता है कि कुछ कर पाएंगे आपके लिए? आले दो नवा चैलेंज का अब नक्सल बनेंगे, नक्सल ले बिना रिजल्ट क्वालिफाई करते बाय उडुके कन खाता नक्सल ले बिना। तो आप सुन रहे हैं अभ्यर्थियों के मन में अब उबाल आ चुकी है। आज इनको भरोसा था कि आज आखिरी सत्र के दिन कोई भी माननीय विधायक या खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आएंगे, लेकिन इनकी आशा जो है वो निराशा में बदल चुकी है। हम बातें करते हैं कि आगे की क्या चक्रव्यूह या क्या रणनीति ये बना रहे हैं, क्योंकि अब तो इनकी आज जो आखिरी सत्र थी, आखिरी सत्र ख़त्म हो गई। आप बताएं कि आगे की रणनीति क्या है, या कुछ आप सरकार को घेरने के लिए कुछ और भी सोच रहे हैं चीज़ें? सबसे पहले तो मेरा नाम महेंद्र राम हुआ, हम लातेहार ज़िला से हैं। अच्छा। और लातेहार ज़िला में हमारा 2 जगह हम रहते हैं, एक गारू प्रखंड में, एक लातेहार प्रखंड में। और जिस समय इसका बहाली हो रही थी उस समय हम लोग गारू में जो था कि जब दौड़ धूप कर रहे थे सर,
उस समय हम लोग का उग्रवादी है से निशाना में ले लिया, और निशाना में लेने के वजह से आज भी हम मेरे हाथ में पहचान है। देखेंगे यहाँ भी चोट है। उग्रवादी हम लोग के मारता था कि तुम लोग पुलिस मत बनो, और यहाँ भी देखने की चीज़ है। हम लोग को उग्रवादी है से छेंक के, जब हम लोग 5 बजे भोर में जब हम लोग जाते थे दौड़ने, उसी समय हम लोग का छेंक के उसके बाद जो है हम लोग को उठा के ले गया था बाइक में। एक ठो घोनघर जंगल है, उधर एक ठो सुगा बंध बोलते हैं, वहाँ ले गया था, उधर से और कुछ अलग साइड में। और ले के उसके बाद जो है 7-8 के लड़का हम लोग थे, और सभी को हम लोग का वो डंटा तोड़ के है से बहुत मार मारे थे कि तुम लोग पुलिस बनोगे कि उग्रवादी बनोगे। उस समय डर से हम लोग जो है से बोले कि हम लोग अभी न उग्रवादी बन सकते हैं सर, और न हम लोग अभी पुलिस बन सकते हैं। वैसा कह के किसी तरह हम लोग बोले कि नहीं से अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जैसे किसी तरह जिएंगे, खाएंगे, कमाएंगे। तो हम लोग का किसी तरह हमारा भाई, हमारा ना मम्मी है ना मेरा पापा है, उन लोग दोनों कैंसर की बीमारी से उन लोग को 2009 में ही देहांत हो गए हैं। अब बताइए सर, मेरे नीचे बहन भी थी, कैसे कैसे करके उसको हम शादी किए, क्या करें। वहाँ से भाग के जब पुराना घर में जो है से हम आ गए यहाँ लातेहार प्रखंड में, वहाँ है से अथी रह के फिर भी मेरे पास जज्बा था कि हम बनेंगे तो सरकारी वर्दी ही पहनेंगे, लेकिन ये सरकार हम लोग को धूमिल कर दी। अब क्या 6 लगता है? फरवरी को अब क्या लगता है, मेरा कहना है, अब क्या लगता है सरकारी वर्दी के जो आपने ख्वाहिश देखा है जी, काफी लेट होता जा रहा है, हाँ, अभी तक किसी भी तरह का सुध-बुध नहीं लिया गया है आप लोगों से। अब मेरा इससे पहले भी आपने बैठकी की है, आपने धरना दिया है, ठीक है। हाँ, अब क्या लगता है, अब का बताइए कि अब क्या लग रहा है आपको, क्या अगर वर्दी आप पहन पाएंगे? सरकार से अभी भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सभी मेरा जितना भाई बंधु हैं सब कोई है से प्रतिदिन हाथ जोड़ के विनती उनसे कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग का उम्र सीमा, गरीबी और उग्रवादी क्षेत्र को देखते हुए हम लोग को जो है से जो भी रिक्वायरमेंट उसमें बच गया है हम लोग का है से दे दें। किसी के घर में तो चूल्हा जलेगा अच्छा से। 6 फरवरी 2020 को हम मुख्यमंत्री आवास में 2 दिन रह के उनसे मिले थे। उस दिन खुद अपना मुखारबिन से बोले हैं कि हम तुम लोग का सरकार नहीं, तुम लोग का बड़ा भाई हैं। अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। 2 दिन रुके थे आप? 2 दिन रुके थे, मच्छर काट रहा था, फिर भी हम वहाँ है से हम लोग 5 लड़का रुके थे। अब बताइए कि हम क्या करें, उनसे कैसे करें। आज जब अपना सत्ता में पा लिए तो हम लोग का सारा आदमी को भूल गए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। उनके चलते हम लोग एड़ी चोटी लगा के उनको कहाँ कहाँ है से दौड़ के हम लोग जो है से एक ग्रुप बना के जो है से उनको जो है से जिताने का काम किए। और हमारे जो बैनाथ राम जो हैं विधायक, उनको आज जाके मीडिया बंधु से हम पूछ रहे हैं, जाके उनसे पूछिए कि उनको जिताने के चलते हम लोग गांव देहात के आदमी कितना प्रयास किए हैं, तब वो निकले हैं। आज वो एक बार भी हम लोग से मिलने तक नहीं आए। उनके पास भी आवेदन हम दिए हैं, वो भी बोले थे कि नहीं से तुम लोग का मांग जो है से जायज़ है बाबू, हमको जीतने दो, हम एकदम खुल के हम है से बात करेंगे और हम यदि अगर हम आप लोग का रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम विधायिका पद से हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आज वो भी कोई नहीं है हम लोग को सुनने वाला। हमारा नाम लावन जीतराम महतो है नी, हम रांची जिला से क्यों। और इतना दिन से जो हमारे भाई बंधु मन सब से लेके हम लोग सब मिलजुल के जो प्रयास कर लाइए शिकर में ना सरकार कुछ सुने लगे ना समझे लगे, तो हम करिए का करिए का उपाय हमको कुछ समझ में नहीं आ लगे। अभी सरकार के का कहिए, सरकार यहाँ विधानसभा चलात रहे, विधानसभा कर दौरान हमें नुकर ठिना गेलिए, वो कहले नहीं कि जा हुआ धरना दो SDO कर माध्यम से, एते का ना लियो कुछ नहीं होले। आज लास्ट दिन बीत गए, आज आखिरी दिन रहे विधानसभा का। अब का करवे, अब तो हमें ऐसे भी लंगटा है गेलिए, अब लंगे घूमने ला हमें मजबूर है गेलिए। आवे वाला दिन ऐसने करवे, पूरा टाउन में हमें लंगटे घूरवे हम।
जब जब युवा बोला जितना भी अथी शहर कर आदमी सब वही देख ले मजबूर है थी कि काले ही मने लंगटे घूमे लायक थी। सरकारों देख लेते और आखिरी में वो आज वो होली खेले ने विधानसभा में हमिन मुख्यमंत्री कर दूरा जगन हमिन होली खेलबै नंगे होली खेलबै और से दिन से हम इनकर भूख हड़ताल भी चालू होते। अब का सोचते सरकार हम इनकर 2011 कर रहे जब विज्ञापन से कर बारे में ये का करते नहीं करते अभी तक से कोई क्लियर बताए न खे। खाली इकर उकर माध्यम से कभी ई बयान कभी वो बयान दे के निकल जाइला से चीज़ स्पष्ट कब करी का करी नहीं करी से हम इनके कह दो कर बाद हम अपन रास्ता देखबै कने जाब का करब नहीं करब। लेकिन जब तक सरकार नहीं बोलते तब तक तो ओकर इंतजार करबै ओकर बादे हमिन जे रास्ता अपनाबै ने वो के सरकार भी जानते चाहे केकरो सरकार चले चाहे कि सबकर सरकार यहाँ देख लेलिए कोई भी सरकार रहे यहाँ आज कल ऐसा न होला कि सब अपन अपन काम निकलायल हो ना ओकर बादे जाओ जनता मरो चाहे जियो उससे कोई मतलब नहीं। इतना दिन से हमिन देखिएला सबकर दरवाज़ा दरवाज़ा भटकली मंत्री का दरवाज़ा भटकली विधायक का दरवाज़ा भटकली। हाँ बाबू तो इनकर काम कर दो काम हो जाएगा काम हो जाएगा कर रहे हैं चल रहा है कितना दिन चले ये सब चीज़। मुख्यमंत्री बने ई सरकार कर मुख्यमंत्री बने से 15 दिन बाद से ये बात सुने लगी। आज इतना दिन हो गया मुख्यमंत्री बनल कर कोई हमिन के क्लियर कोई जानकारी नहीं मिला है इस तरह। इतना तो कहना है कि 4 दिन बाद सप्ताह बाद तो इनकर काम कर बारे में जानकारी देवल जाए। इकरो कोई सप्ताह का 15 दिन महीना दिन बीत गलक लेकिन कोई सही जानकारी नहीं मिलक। अब कते दिन तो अब कितने दिन। जी हाँ यही सवाल फिर से कि अब कितने दिन कब हमें जवाब मिलेगा और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये भी आपने सुन लिया कि लंग धड़ंग होकर ये घूमेंगे पूरी शहर घूमेंगे माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर भी घूमेंगे यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी करेंगे और जब ना माने तो हथियार भी उठाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी इन चेहरों को देख ले कि अगर एक एक इंसान अगर नक्सल बन जाए तो ये अच्छा है या इनका फ्यूचर बन जाए ये अच्छा है। कैमरामैन सूरज के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्र। Audio Jungle.